जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद हैं अरकान कमेटी और वो सभी हजरात जिन्होंने शाना बशाना मिंबरान के साथ खड़े होकर के अपनी खून पसीने की कमाई या इसके अलावा जिस तरह भी दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सभी को करबला वालों के फैजान से माला माल फरमाए। बड़ा अच्छा कलाम आपने भाई फैजी साहब से सुना और उनसे पहले भी दूसरे फैजी साहब पहले हिंदुस्तान में आपके इलाके का और आपके जिले का नाम पहुंचाने वाले, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में नात के जरिए आपकी पहचान कराने वाली शख्सियत आली जनाब मोहतरम हमारे बड़े भाई हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला, अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और उनके बाद हमारे भाई आली जनाब मोहतरम मोहम्मद अली फैजी साहब। सच बता दूं, मिंबर शरीफ पर ये अल्लाह वालों की जमात जलवागर है, ये जन्नती लोग बैठे हैं सब के सब। ये वो लोग हैं अगर ये आमीन कह देना तो बड़े बड़े बिगड़े वक्त वालों के नसीबे सवार देते हैं। ये वो जमात बैठी है, ये महज जज्बे की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं मेरे नबी ने फरमाया इनकी शान क्या है। ये उलमा जिन्होंने कितने हाफिज बनाए, कारी बनाए, मैं उसकी अजमत क्या बयान करूं। बस उसकी बात बता दूं जो सिर्फ कुरान सीख रहा हो। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर कोई कुरान का पढ़ने वाला मर गया ना तो जन्नत में उसके और नबी के दर्जों में सिर्फ एक दर्जे का फर्क रखा जाएगा। और यार ये कुरान सीखने वाले की शान है तो बता फिर कुरान सिखाने वाले की क्या शान होगी। ये बैठे हुए हैं, मैं इनके बारे में क्या कहूं, बस आपकी दुआएं चाहिए। मैं इतना जानता हूं ये जमात चलती है ना तो ये रहती जमीन के ऊपर है, इनके लिए पानी में मछलियां दुआएं करती हैं। वो नसीब वाले लोग हैं जो उलमा के करीब रहते हैं। हाँ मेरी बात से नशीन करना, मैं महज कौम को जज्बा नहीं दिलाता हूं, थोड़ी देर उछाल के नहीं जाऊंगा। बस मेरा अपना मामला यह है कि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। ये वो जमात है अगर ये मर जाएं और कब्रिस्तान में दफन कर दिए जाएं ना, फरमाया गया कि इनके चारों तरफ से 10-10 कब्रों का अजाब हटा दिया जाता है। और इन्हें खिलाने वाले अल्लाह सलामत रखे, उनके दस्तरखानों को आबाद रखे। मैं सबसे पहले उनके लिए दुआ करूंगा जिन्होंने अब तक उलमा को खिलाया, और उसके बाद उसके लिए दुआ करता हूं जिसने आज मुस्तफा के मेहमानों को अपना मेहमान बनाया। अल्लाह सबको बरकतें दे। जानते हो इनके एक वक्त के खाने की कीमत क्या है? हैरत होती है साहिब, हमारी कौम बड़ी आसानी से किसी को ज़कात खोर कह देती है, किसी को मुल्ला मुल्ला जी कह देती है। वो यार जबान को ताले लगा, किसके बारे में बोल रहा है तुझे पता नहीं? ये कौन है? अल्लाह अकबर। आओ तुम एक कहानी सुना दूं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सफर करबला का रहेगा। तैयार हैं आप लोग? अगर मोहम्मद अली भाई ने झारखंड में पढ़ा है तो मैं भी झारखंड ही में बोल रहा हूं। हाँ आज बादल भी अपने जोरों पर है और ये आशिक भी अपने जोरों पर है। हाँ अगर बरस जाए ना तो फिर उठना मत, अगर ये बरसने लगे तो फिर उठना मत। चैलेंज कर देना बादल आज तू भी बरस ले और हम भी बरसेंगे। फिर उठना नहीं है, फिर हमें भी अपनी गुलामी का सबूत देना है। जरा गौर करें ये कौन सी जमात है, तवज्जो चाहिए। उलमाए किराम सिर्फ दुआएं दें, सुनाने तो मैं इन्हें आया हूं। आपकी तो पढ़ी लिखी बातें हैं, मैं अपनी कौम से आज मुतवज्जे हूं। और यार इतने अच्छे लोग मिले हों तो फिर एक मैसेज भी काम का चला जाना चाहिए, वरना सुबह को लोग कहेंगे भीड़ में तुझे क्या मिला था, गया था क्या लेकर के आया। उनका भी जवाब है
लेकिन जब आए वो इतने लोग मिले तो एक काम की बात बता दूं लोगों, जब तक जिंदा रहो ना कुरान पढ़ने वालों की इज्जत करना। जब तक जिंदा रहो कुरान पढ़ने वालों का एहतराम करते रहना। और यार ये कौन सी जमात है? एक शख्स का अपना उसूल था, रोज सुबह को एक रोटी लेकर के जाता, अल्लाह के नाम पे सदका कर देता। जिंदगी इसी मामूल के साथ गुजरती रही। एक दिन सोया ना तो इधर आंख लगी है, उधर ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आया। बस गौर करें, मुस्तफा तशरीफ लाए और फरमाने लगे मेरे गुलाम रोज रब की दावत करता है, अपने नबी को भूल जाता है। कोई छोटी बात तो नहीं कही मेरे नबी ने। आशिक था यार, तड़प गया, कदमों पे गिर के कहने लगा हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं। आका ये खता कब से हुई मुझसे? हुजूर मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? या रसूल अल्लाह मेरे घर के तो लुकमे भी आपका सदका है, मेरे घर में जो दाना है वो आपका सदका है। बरेली वालों ने कहा था खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हुजूर मैं तो खाते ही आपका सदका हूँ। आका मैंने ये कब किया आपको छोड़ा हो? हुजूर फरमाते हैं बता, रोज सुबह को उठ के एक रोटी रब के नाम पे सदका करता है कि नहीं करता है? कहता जी हुजूर करता हूँ। कहा सुन, जब तू एक रोटी रब के नाम पे सदका करता है तो तुझे रब की दावत का सवाब दिया जाता है। गुलाम तड़प गया, कहने लगा हुजूर रब की दावत तो समझ में आ गई, मगर बताइए मुस्तफा की दावत का सवाब कैसे मिलेगा? मेरे हुजूर ने फरमाया सुन, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान के पढ़ने वाले रहा करते हैं, छोटा सा मकतब है जहाँ दीन सीखने वाले रहा करते हैं। सुन कभी तेरे घर के अंदर अगर अच्छा खाना बन जाया करे, अपने दस्तरखान पे अच्छा खाना दे तो थोड़ी सी रोटी ले ले, थोड़ी सी रोटी ले ले, लेकर के मेरे कुरान के पढ़ने वालों के पास चला जाया कर, उस मोहब्बत से उनको सामने बैठा ले, अपने हाथ से लुकमे बना, कुरान के पढ़ने वाले के मुंह में लुकमे दे दे। आप फरमाते हैं जब तू खुदा के नाम पर किसी को रोटी खिलाएगा तो रब की दावत का सवाब मिलेगा। जब कुरान के पढ़ने वाले को तू रोटी खिलाएगा तो तुझे मदीने वाले मुस्तफा की दावत का सवाब दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस। तो यार ये वो जमात है। और खुदारा मेहरबानी करो, आज हुसैनी बन के बैठे हो ना, पूरी जिंदगी हुसैनी बन के गुजारना। आज बात आ गई तो कह देता हूं, कुछ दिन पहले लॉकडाउन का मंजर गुजरा, हमारी कौम ने उलमा के साथ, अइम्मा के साथ वो जातियां की, यार दिल रोता है, कलेजे टुकड़े टुकड़े होते हैं। हमने क्या पाया आज तक? और यार हमारी जमात तो वो जमात थी, हमने आंख खोली माँ की गोद में, हमारी माँ ने गाने नहीं सुनाए थे, हमें हुसैन की जिंदगी के तराने सुनाए थे। हमने तो पूरी जिंदगी नबी की नात सुनते गुजारी थी। और हमें किसकी नजर लग गई? मस्जिद का इमाम भूखा रहा, मुक्तदी पेट भर के अल्ले तलल्ले खाता रहा। क्या ये खबर हमने ना सुनी कि एक इमाम की कब्र से 3 दिन के बाद जब लाश से बदबू निकली तो लोगों ने मस्जिद में जाके देखा इमाम का इंतकाल हो चुका था। और जब पता लगाया गया तो पता ये चला इसे 4 दिन से खाना नहीं मिला था। और यार अगर कोई गैरत वाला तेरे दरवाजे पे खड़े होकर मांग नहीं सकता तो तुझे इतना भी हक नहीं, तू पूछ ले जाकर के। यही सलाम नहीं है यार, अगर तेरे दस्तरखान पे खुशबूदार खाना बना है, मेरे हुजूर फरमाते हैं सुन, अगर अच्छा खाना बनाया करे तो या तो ऐसे बनाया करके पड़ोसी को खबर ना हो, और अगर बनाना भी है तो कम से कम इतना पानी मिला लिया कर कि जो तेरे बच्चे खाएं वही पड़ोस के बच्चों तक पहुंचा दिया कर। यही इस्लाम मेरे नबी ने सिखाया था। और यार तुझसे किसने कह दिया इस्लाम पेट भर के खाने का नाम है? उठा पैगंबर इस्लाम की तारीफ, मेरे नबी के घर कभी अच्छा खाना बन जाता। और यार पहली बात तो ये है 7-7 दिन हो जाते थे नबी के सरदार के घर में चूल्हा नहीं जलता था, और कभी जल जाता था चूल्हा, कहीं से गोश्त आ जाता, मेरे हुजूर के घर पे खाना बनता, अच्छा होता तो हुजूर प्याले में लेते, अपने दुश्मन की चौखट पे जाते, दरवाजा बचा के कहते दरवाजा खोल, पूछता कौन आया है? हुजूर फरमाते अना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल आया हूं। दुश्मन कहते थे तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, मेरे हुजूर फरमाते थे मैं इस्लाम की दावत देने नहीं आया, मैं कलमा पढ़ाने नहीं आया। कब क्यों आए हो? कब दरवाजा खोल, मेरे घर के अंदर अच्छा सालन बना था, मुझे तेरे बच्चों की याद आ गई, अपने घर से लेके आ गया। ओ खुदा की कसम, ये किरदार लेकर के जब नबी दुश्मनों की चौखट पे गए थे तो सालन बाद में जाता था, 3 उनके घरों में पहले पहुंचाया करता था।
ओ यार मैं फिर कहता हूं, क्या तेरे ही बच्चे हैं? क्या इन कुरान की खिदमत करने वालों के बच्चे नहीं? ओ यार तुझे खुदा का वास्ता, अगर तेरे बच्चे एक वक्त को फाके से रह जाएं तो बच्चों को थप्पी दे के सुला देना और कहना बच्चों सो जाओ, खाना एक एक आदमी का है। और मस्जिद में मेरे मुस्तफा का बारिश भूखा रह जाएगा, ये मोमिनों से गवारा हो ही नहीं सकता। शर्म आती है हमसे अगर दावे सुनो तो कहते हम लाल मस्जिद पे झंडा लहराएंगे, हम पना जाके कब्जा करेंगे और उसका ऐसा कर देंगे। और यार पहले गुलाम मुस्तफा हो जा और फिर देख तुझे मेहनत की जरूरत नहीं है, अगर दुनिया तेरे कदमों में न बिछ जाए तो फिर मौलवी का नाम बदल कर। हमारे ये तरीके हो गए। और यार लॉकडाउन का वक्त गुजरा, लोगों ने जात के फकीरों को तलाश किया, पेशेवरों को तलाश किया, ढूंढ ढूंढ के कि कौन मांगता है। कितने मांगने वालों ने बोरी की बोरी दुकानों पर जाकर बेच ली और जरूरतमंद अपने दरवाजे पे फाके से बैठ कर रह गया। हर मुस्कुराने वाले की मुस्कुराहट का मतलब ये नहीं कि इसकी जिंदगी में खुशियां हैं, कभी कभी उसकी मुस्कुराहट का पर्दा हटा के देख, उसके गमों की दुनिया नजर आए। और कितने ऐसे गैरत वाले बैठे रह गए कि गैरत में हाथ फैलाने की इजाजत न दी और बच्चे सारी रात घर में भूखे सोते रहे। और यार हम सिर्फ पेशावरों को तलाश करते रहे। हम कहते मुसलमान उठा उमर फारूक आजम का दौर और पढ़ उनकी जिंदगी को। अल्लाह वक्र वक्त का खलीफा है, आदि दुनिया का बादशाह है। आधी रात को जब तुम अपने मिलकी अपने घूमने निकला ना, एक बूढ़ी औरत के घर से बच्चों के रोने की आवाज आ गई। तवज्जो है ना आपकी? मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती है और मैं कैसे बांट दूं जन्नत? मेरे बाप की नहीं, जन्नत हसनैन के नाम आती है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा देंगे, मेरे देने से नहीं। मुझे तो जिम्मेदारी दी गई है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, और लोगों तक मेरी बात पहुंचाओ। अगर एक बात जानते हो तो वो भी पहुंचा दो। हो सकता है कोई मेरा आशिक उस बात को सीने से लगा के कब्र तक चला है। तवज्जो है आपकी? हजरत उमर फारूक आजम दौरे खिलाफत है, अपने दौरे खिलाफत में हजरत फारूक आजम घूमने के लिए निकले। बारिश हो रही है, अगर आप ठहर सकते हैं तो ठहरिए, वरना जिसे जाना है जाए। आज इंशाअल्लाह यहाँ सुनेंगे। थोड़े लोग आगे आ जाइए ताकि पीछे वालों को जगह मिल जाए। आगे आ जाइए बाबू, तो एक बार उठ जाइए सारे लोग, उठ जाइए सारे लोग, उठ जाइए अपनी जगह से, उठिए जरा तेजी से। बेटे उठो, ये मोबाइल रखो, भी जरा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ताकि बाकी लोग जो बाहर खड़े इनको अंदर आने की जगह मिल जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। झारखंड वालों कोई देखे न देखे, लेकिन नजफ अशरफ से मेरा मौला अली देख रहा है। हाँ, जन्नतुल बकी से सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हुजूर की शहजादी हजरत फातिमा देख रही हैं। आज मेरे बेटे के जिक्र की महफिल में कितने आए बैठे हैं। बस तवज्जो करें और गौर से मेरी बात सुने। और शायद कभी भूख भी समझो किसी की, दर्द भी समझो। जो अपने भले करते हैं उनके कभी भले नहीं होते। हजरत उमर फारूक आजम का गुजर हुआ, बच्चों के रोने की आवाज सुनी, दस्तक दी, अंदर गए। जाके क्या देखते हैं, चूल्हे पे हांडी है, नीचे आग चल रही है, धुआं उठ रहा, बच्चा खाने का सवाल कर रहे हैं। आप जाके कहने लगे माँ खैर तो है? बुढ़िया कहने लगी क्यों पूछ रहा है? कहा माँ तेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? बुढ़िया ने कहा कि उमर पे उसकी रोए, उसके दौरे खिलाफत में मेरे बच्चों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। फिर इसमें क्या रखा है? और यार कभी गरीबों की भूख भी समझ लिया करो, कभी जरूरतमंदों की जरूरत समझ लिया करो। आपने फरमाया क्या है माँ? कहने लगी बेटे रोज इसी वक्त में इसमें पत्थर रख के नीचे से आग लगा देती हूँ। बच्चों से कहते हैं खाना बन रहा है, बच्चे इस उम्मीद पे सो जाया करते हैं। पूरी रात हो जाती है, खाना हो तो बने बेटे, पत्थर रहते
रहते हैं। इतना कहा और उसके बाद बूढ़ी की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी आज 3 दिन हो गए हैं, भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है। आज भी आग जलाई है लेकिन बच्चे सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुना फारूक आजम उल्टे पैर पलटे हैं। आए हैं, आने के बाद बैतुल माल से आपने अनाज की बोरी ली है, तेल लिया है, खाने का सामान लिया है, लेकर के गए हैं। उसके बाद अपने हाथ से खाना बनाया है। वो यार आधी दुनिया का बादशाह है। देख तो सभी चूल्हे में आग जलाने की बारी आई है। घुटने जमीन पे रखे हैं, दोनों हाथ जमीन पर है और चूल्हे में फूंके मार रहे थे। धुआं आंखों में आ रहा है। आधी दुनिया के बादशाह की आंख से आंसू निकल रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब खाना बन गया है, बच्चों को खिलाया है और खिलाने के बाद बच्चों को हंसाया, हंसाने के बाद सुलाया, सुलाने के बाद कहा था माँ उमर बड़ा जिम्मेदार आदमी है, बड़ा मसरूफ आदमी है, हो सकता है उमर को फुर्सत न मिलती हो। जैसे इतनी बात बूढ़ी ने सुनी है, कहती है अगर उमर इतना मसरूफ है तो उसने जाके कह दो छोड़ दे इस कुर्सी को, उसको इस कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। अगर वो मेरी खैरियत नहीं पूछ सकता है तो वो कुर्सी का हकदार नहीं है। कहा तू इतनी माया क्यों कर रहा है? हजरत उमर ने कहा था ए माँ उमर को माफ कर दे। कहा उमर को माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं? कयामत का दिन होगा, उमर का हाथ पकड़ूंगी, रक्त बारगाह मिला के कहूंगी या अल्लाह मेरे बच्चे सोते रोते रहे थे, ये अपनी मसनद में बैठा रहा था, इतना सुनना था। हजरत उमर की चीख निकल जाती है। मुअर्रिखीन फरमाते हैं इस तरह उमर रोए हैं जैसे बच्चे निपट के रोया करते हैं। कहा माँ जो सजा देनी है वो यही सजा देने, उमर आखिरत की सजा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अल्लाह अकबर। बुढ़िया ने कहा था बेटे कैसी बात करता है, अगर खलीफा होना चाहिए था तो तुझको होना चाहिए था, उमर से बेहतर तो तू है। उमर ने इतना सुना है, चीख निकली है। कहते माँ पहले के बता दे तूने उमर को माफ किया कि नहीं किया? बुढ़िया कहती है बेटे अगर तू कहता है तो माफ करते रही हो। हजरत उमर ने कहा था माँ तू जिसको कह रही है तो कोई और नहीं है बल्कि जो तेरे सामने खड़ा है यही आखिरी दुनिया का बादशाह अमीरुल मोमिनीन है। नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। अल्लाह भला करे तुम्हारा, नस्ल आबाद हो। कभी भी अगर तुम्हें लगे कोई गरीब है बस्ती में, तंग दस्ती के दिन आ जाए ना, उसके हाथ फैलाने का इंतजार न करना, उसके हाथ फैलाने का इंतजार न करना। कभी कभी गैरतदारों को उनकी जरूरतें जब मजबूर करती है मांगने के लिए तो उनकी गैरत इजाजत नहीं देती। ये उलमा बैठे, इनसे पूछिए हजरत अबू हुरैरा को भूख लगी थी, फरमाते मैं मस्जिद नबी के दरवाजे पर जाके बैठ गया कि कोई ना कोई तो पूछेगा मुझसे, कोई तो कहेगा कि खाना खाया कि नहीं। अल्लाह अकबर। गौर करो, ये उलमा से पूछना आज मुझे करबला चलना है तो साहिब खुद यूं समझ लो कभी कभी जरूरतमंद लोग उनकी गैरत उन्हें इजाजत नहीं देती। अल्लाह ने तुम्हें अगर साहिब इस्तिताअत बनाया है तो कभी भी ऐसा ना करना तेरा पेट भरा रह जाए और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे खाने के लिए परेशान हैं। क्या आज ये मायना नहीं है? मैं मदरसा चलाने वाले उन मोहतमीमों से कहना चाहूंगा तुम भी जरा खैर करो इन उलमा के साथ जिन्हें अपना मुलाजिम बना के रखा है। कितने लोगों ने बहुत ज्यादती की है हजरत, लॉकडाउन में चंदा तो कराया लेकिन तनख्वाहें नहीं दी। क्या इनके बच्चे नहीं? एक बहुत बड़े मुफ्ती ने मुझसे बात कही, हजरत हमारी कमेटी ने मुझसे 5 लाख चंदा कराया और जब मैंने कहा आधी तनख्वाह दे दो तो कह दिया कि पैसा नहीं है। अपने मुलाजिमों के साथ ऐसे रवैये हमारे, खुदा की कसम तुझे मुस्तफा का मदीना दिखाऊं। अपने नबी की जिंदगी देख, हम और तुम क्या हो, मेरे मुस्तफा ने क्या सबक दिया। हम अपनों के साथ ये सुलूक कर रहे हैं। सहाबा फरमाते एक दिन हुजूर हमारे बीच बैठे थे। तवज्जो है ना आपकी? समझ में आ रही है ना सारे लोगों की जो बात करने लगा? हाँ, हुजूर सहाबा फरमाते हुजूर हमारे बीच में बैठे, अचानक हुजूर ने फरमाया मैं हाजिर हूं।
फिर थोड़ी देर के बाद फरमाया मैं हाजिर हूं। फिर थोड़ी देर के बाद फरमाया मैं हाजिर हूं। फरमाते 3 बार कहने के बाद मेरे हुजूर तेजी से अपनी जगह से उठे और इतनी तेज गए सहाबा फरमाते हम पीछा ना कर सके। तो हुजूर तो चले गए लेकिन हम हुजूर के बगैर कहाँ रहने वाले थे, हम भी हुजूर के पीछे पीछे। सहाबा फरमाते खुशबू के जरिए हुजूर को तलाश कर रहे थे। बरेली के इमाम ने फरमाया था, बरेली के इमाम ने तभी तो कहा था जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। मुस्तफ़ा के कदम जिधर से गुजर जाते थे वो गलियां महक जाया करती थी। सहाबा फरमाते पीछे पीछे हम भी गए, हमने हुजूर को जाके तलाश कर दिया। कहते हैं एक मोड़ एक चौक आया, फिर आगे बढ़े दूसरा चौक आया, फिर आगे बढ़े तीसरा चौक आया है। एक दरवाजे पे जाके हुजूर ठहर गए हैं। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन है। वैसे इतनी आवाज आई मेरे हुजूर ने फरमाया तेरा भाई आया है। उसने कहा मेरा तो कोई भाई नहीं है। फिर हुजूर ने फरमाया तेरा बाप आया है। बच्ची की चीख निकली है। बच्ची ने रो के कहा था अगर मेरा बाप होता तो मुझे 7 साल की उम्र में बेच के ना जाता। जब से बाजार में बेच के गया है आज तक नहीं पलटा है। मेरा बाप कैसे आ सकता है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं तेरा खैर खा आया है। बच्ची ने दरवाजा खोला, हुजूर का चेहरा देखा तो देखती रह गई। और यार क्यों ना देखती रह जाती। मेरे मुस्तफा की शान तो ये थी कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जब मेरे मुस्तफा को देखता था देखता रह जाता था। बच्ची ने दरवाजा खोला, कहा मेहरबान कहाँ के रहने वाले हो, किस लिए आए हो। मेरे हुजूर फरमाते हैं बता तूने अभी बाप को आवाज दी थी कि नहीं दी थी। कहा हाथ दी तो थी। कहा मैं तेरा बाप बन के आ गया हूँ। तूने भाई कह के पुकारा था कि नहीं पुकारा था। कहा हाँ पुकारा तो था। मेरे हुजूर फरमाते मैं भाई बन के आ गया हूँ। अल्लाह अकबर। तूने कहा ऐ कोई गैर खा जो मेरी मदद को आए, मैं तेरा मददगार बन के आया हूँ। हुजूर फरमाते बेटी बता बात क्या है। उसने कहा आने वाले बात ये है 7 साल की उम्र में मेरा बाप बाजार में बेच के चला गया। 7 साल गुजर गए हैं जब से मुझे इसने खरीदा है। इस यहूदी के घर पे नौकरानी बन के रह रही हूँ। बड़ा जुल्म करता है आने वाले ये मुझ पे, पेट भर के खाना भी नहीं देता है। ये इतना जो दिया है इतना आटा दिया है और मुझसे कहा है कि इसको तैयार करना है। अगर ये तैयार ना हुआ तेरी पिटाई होगी, कोड़े बरसेंगे। मैं बीमार हूँ, बुखार है, मुझ में मार बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है और इस सामान को तैयार करने की भी ताकत नहीं है। मेरे हुजूर ने इतना सुना है चश्माने नबूवत बरसने लग जाती है। आओ अब दरियाए करम पे देखो मेरे मुस्तफा का, गौर के फरमाइए। हुजूर फरमाते बिलाल जी या रसूल अल्लाह का इसका आटा भी उठा लो, इसके जो भी उठा लो। बच्चे ने कहा था कहाँ जाओगे लेकर के। कब तुम जब उस मालिक के दरवाजे पे लेके चल जिसने तुझे खरीद करके गुलामी की जंजीर में जकड़ा है। बच्ची ने कहा क्या करोगे। मेरे हुजूर ने फरमाया मोहम्मद आजाद कराने आ गया है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने आटे की गठरी बांधी है, चौकी गठरी बांधी है। जब बिलाल ने गठरी उठाई थी खुदा की कसम मुस्तफा ने हाथ बढ़ाया, कहा बिलाल ये गठरी मुझे दे दे। हजरत बिलाल कहते हैं आका हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, हमारे रोते हुए ये बोझ आप उठाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया ना बिलाल ये मेरी बेटी का बोझ है, ये मेरी बेटी का वजन है। अगर आज मेरी बेटी का वजन तुम उठाओगे तो कयामत तक मेरी उम्मत की बेटियों का बोझ कौन उठाएगा। आज मोहम्मद उठा रहा है, काटा कर ये बोझ बाप के कंधे पे पहुंच जाए तो बाप की गर्दन न झुके। अगर बाप के कंधे पर बेटी का बोझ पहुंचे तो शर्म से गर्दन न झुकाए, फख्र से गर्दन उठा के करे। कल मुस्तफा ने बेटी का बोझ उठाया था, आज उम्मत अपनी बेटी का बोझ खुद उठा रहा है। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो। और यार जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का खड़ा हो। फरमाया बिलाल ये गठरी मुझे दे दे। अजीब मंजर था जब नबियों के इमाम ने उस गैर मुस्लिम बच्ची की गठरी उठा के अपने सिर पे रखी। खून आया मेरे पास, गालिबन आज ही दिन की बात है हजरत, दिल टूट गया। जाने क्यों लोग मुझी को फोन करते हैं, समझते हैं शायद ये हमारे मर्ज का कोई इलाज होगा। और यार मैं बड़ा नाकारा हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। खुदा की कसम ये जो कुछ इज्जतें हैं ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है। और मेरी कोई औकात न थी, ये तेरा कर्म है आका के बना लिया है अपना।
कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा। और यार हम तो किसी गिनती में ना थे, आज जो गिनती हो रही है खुदा की कसम ये मेरे नबी की जूतियों का सदका है। और मैं अपनी जमात से भी गुजारिश करूंगा, हमारे कोई 8 पैर नहीं है, 10 हाथ नहीं है जो लोग सर पे उठाएं। ये कौम इसलिए इज्जत करती है कि हमने मुस्तफा की विरासत को सीने में समा रखा। इसे इंसाफ के साथ कौम तक पहुंचाएं और डंडी ना मार, अगर हक बात कहने की बात आए गर्दन कटा दे, कभी जबान ना बदल। समझो जरा जो मैं कहने लगा हूं शाहिद, मेरी बात गौर से सुनना। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद तो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। जरा गौर करो, मेरे हुजूर ने उठा रखी गठरी, बच्ची की आंख में आंसू आए, कहने लगी मोहसिन कहां जाओगे? का बेटी उसका दरवाजा बता जिसने तुझे खरीद रखा है। बच्ची कहने लगी बड़ा जालिम है। मेरे हुजूर ने फरमाया जब बेटियों के सर पे बाप का हाथ आता है तो फिर बेटियां डरा नहीं करती है, लेके चल। और यार अजीब मंजर था, सहाबा की जमात की हुजूर ने गठरी रखी है सर पे, एक सर पे हुजूर के हाथ से गठरी है, दूसरे हाथ में बच्ची का हाथ है। और बच्ची लेके जा रही है, बस्ती से बाहर निकली, पहाड़ियां पार करके एक मकान दिखाई दिया। वो यहूदी अपनी छत पे बैठा था, उसने हुजूर को आते देखा ना तो अपना काम भूल गया और यूं देखने लगा। समझ रहे मेरी बात? देखने लगा जैसे बंदा कोई गौर से किसी चीज को देखता है, यूं देखने लगा। मेरे हुजूर को देखा, जल्दी से नीचे उतर के आया, अल्लाह अकबर, आके नीचे चुपचाप बैठ गया। बच्ची तो पहचान गया था, आने वाले को नहीं जानता था। ये डर गया, पता नहीं आज ये बच्ची किसे लाई है। अल्लाह अकबर, यार दिल में जगह पैदा कर, ईमान इसका नाम है कि दिल में हमदर्दी तुम्हारे जाग जाए। और साहिब अगर तेरी बच्ची ने 1000 का जोड़ा पहना तो क्या पहन लिया, कभी 100 रुपए जाके किसी बेवा की बेटी के हाथ में दे दिया कर, फिर देख इस पैसे के खर्च करने में कितने मजे आते हैं। तुमने 2-2 हजार में अपने बच्चों को कपड़े पहनाए, कभी 500 रुपए का कपड़ा किसी यतीम बच्ची को पहना के देख, फिर देख पैसे को खर्च करने में कितना मजा आता है। अल्लाह अकबर, यूं देखा, बैठ गया घर में जाकर के। दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? मेरे नबी ने अपना नाम बताया। उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। हुजूर फरमाते खोल दरवाजा, जरा जरूरत से आया था। उसने दरवाजा खोला है और हुजूर को सर से लेके पैर तक देखता है। उसके बाद कोई उसने बात न कही, अंदर गया, जाके अपनी किताब उठा के लाया है, फर्क पलट रहा है, कभी किताब के सतर देख रहा है, कभी मुस्तफा की नजर देख रहा है, कभी औरात पलट रहा है, कभी मुस्तफा पे नजरें फेर रहा है। आखिर में नतीजा ये निकला, किताब पलटता रहा, फर्क पलटता रहा, नबी का जलवा देखता रहा। उसके बाद सब कुछ देख लिया, तोड़ करके गया, अपने खानदानियों को, घर वालों को बुला के लाया, लाके कहता सुनो तुम इनका बदन देखो, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तुम इनका वजूद देखो, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। उसने किताब पढ़ना शुरू की है। आखिरी पैगंबर जो होगा उसकी शान ये होगी, उसका चेहरा ऐसा होगा, उसकी आंखें ऐसी होंगी, उसकी जुल्फें ऐसी होंगी, उसकी आंखों की कशिश ऐसी होगी, उसके होठों का अंदाज ये होगा, उसके लबो रुखसार का ये हुस्न होगा। पढ़ते पढ़ते कहता है उसके बाद उसकी किताब में लिखा है कि ये पैगंबर इतना मेहरबान होगा कि एक कैदी बेटी को, एक गुलाम बेटी को आजाद कराने के लिए जब जाएगा उसकी गठरी अपने सर पे रखेगा, उसे बेटी बना करके दरवाजे पर जाएगा। जैसे इतना कहा है कि आप आए बाद में हो, मेरी किताब ने पहले बता दिया था। हुजूर से कहता कैसे आना हुआ? मेरे हुजूर फरमाते हैं इस बेटी को आजाद कराने आया हूँ। इतना सुनना का चीख निकल गई का हुजूर आजाद कर दिया। उसके बाद जब आका जाने लगे हैं, अल्लाह अकबर, यहूदी का पूरा परिवार दौड़ के आया, हुजूर के कदमों पे गिरा, दामन पकड़ के कहा आका सिर्फ इसको आजाद कराओगे या गुनहगारों को भी जन्नत से आना पाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। अल्लाह अकबर, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, और खुद भीख दे और खुद कहे मनते करता। और आज तेरे दरवाजे पे साइल आ जाए, तू कौन सा दाना न देता है? कभी कहता हट्टा कट्टा होकर भीख मांग रहा है, कभी कहता तूने पेशा बना लिया। और यार मेरे नबी का फरमान है,
अगर तेरे दरवाजे पे कोई साइल घोड़े पे बैठ के भी आए ना, फरमाया सवारी न देख, उसका सवाल देख के दे दिया। सवारी न देख कि वो सवारी पे बैठ के आया है, और रब का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने तुझे इस लायक बनाया है जो ये तेरे दरवाजे पे आया है। ये भी तो हो सकता था खुदा तुझे उसके दरवाजे पे भेज देता, ये क्यों भूल बैठा है? और कौन से ताने नहीं देते हम? और यार अगर तू भीख नहीं दे सकता तो मत दे, लेकिन किसी की इज्जत उछालने का तुझे हक नहीं है। अगर दरवाजे पे कोई भिखारी बन के आए, अल्लाह से तौबा किया कर, और उसे देख के सोचा कर पता नहीं कौन सा गुनाह करके बैठा है जो अल्लाह ने ये सजा दी है। कभी भी किसी को ताने ना दो। और यार सखावत देखो नबी के घर की, मुस्तफा के घर की सखावत देख, और खुदा की कसम आज तक तारीख इस वाक़े को अपने सीने में रकम करके मुस्कुरा रही है। और तू तो उनके नाम पे लंगर खाने वाला है, उनके नाम के खिचड़े और हलीम खाने वाला, कैसे भूल सकता है तू? हसनैन करीमैन दोनों भाइयों ने 25 हज फरमाए थे। कितने नहीं बोलेंगे आप? 25 हज किए, वो भी पैदल। आज बंदा हज करने जाता, पहले सेल्फी ले रहा है, एक हाथ गिलाफ पे, दूसरा हाथ मोबाइल पे। डर नहीं लग रहा जालिम? अल्लाह के घर में खड़े होकर के ये बात, और तुझे वहां जाके तो जिंदगी की खताएं याद आनी चाहिए थी, लेकिन इतना काला दिल लेके गया है कि हरम में जाके भी तेरा दिल नहीं पीता। सोच, जहां पे अल्लाह वालों की चीखें निकल जाती थी, अल्लाह अकबर, उस घर में जाके ये पाप करते हैं। खुदा तौफीक दे, अल्लाह करे सबका नसीब ऐसा हो, सब मुस्तफा का गुम्बद खजरा है। अगर कभी पहुंच जाओ नसीब से ना, दुनियादारी सब कुछ छोड़ देना, और यार लौट के आना तो रब को मना के आना, अपने रब को मना के आना है। जिंदगी एक मौका देती है, अगर यहां भी ना मना सके तो कभी नहीं मना सके। किसी ने महमूद दाना को कब्रिस्तान के किनारे बैठे हुए देखा, दरिया के किनारे बैठे हुए देखा, पूछा था क्या कर रहे हो? कहा सुलह करा रहा। कहा किसकी? कहा रब की और बंदों की। कहा क्या मतलब? कहा कि आज रब मान गया है, बंदे नहीं मान रहे। आज रब मान गया है, बंदे नहीं मान रहे हैं। कुछ दिन के बाद किसी ने देखा कब्रिस्तान में बैठे, फिर पूछा यहाँ क्या कर रहे हो? कहा सुलह करा रहा। कहा किसकी? कहा बंदों से रब की। कहा आज क्या हुआ? कहने लगे आज बंदे मान गए हैं, रब नहीं मान रहा। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। और यार जमीन के नीचे चले गए तो फिर मौका हाथ से चला जाएगा, फिर खुदा जाने वो राजी हो के ना हो। आज जमीन पे उसने मौका दिया कि यार उसे मना लो। वो जानते हो कितना करीम है बंदा। एक बार यार रहमान कहता है तो मेरा रब 70 मरतबा अपने बंदे को जवाब देता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तुम अपने रब से ऐसे रूठ गए कि उसकी तरफ पलटने नहीं चाहते, और उसकी रहमतें आज भी आवाज दे रही हैं, हाँ मेरे बंदे मेरी चौखट पे आ जा। आज भी उसकी चौखट से बड़ी किसी की चौखट नहीं। पलटो रब की बारगाह में, यार मना लो रखो। हसनैन करीमैन ने कितने हज किए? बोले तो नहीं है सबक? अल्लाह सलामत रखे। ऐसे थक के बैठोगे तो फिर मैं भी थक जाऊंगा। हाथ छोड़ो जरा, कह दो या रसूल अल्लाह। ये मत देखना कि मौलवी हमें नहीं देख रहा हो। यार मैं देखूं ना देखूं, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। मेरे देखने से भी कुछ नहीं होता, और वो एक बार देख ले तो बेड़े पार हो जाता है। हाँ इसकी परवाह ना करना, मौलवी ने मेरी तरफ मुंह ना किया। और यार लेकिन हम अपना मुंह मुस्तफा की तरफ रखें। जरा गौर कर, कितने हज किए हैं? अल्लाह सलामत रखे। हो यार ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अल्लाह भाई यकीनन ये अच्छी तरबियत है इन बच्चों की। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। और यार ये वक्त इनके सोने का था, लेकिन कोई तो चाहत है जो बच्चों को भी उठने नहीं दे रही है, और कोई तो रिश्ता है जो यहाँ से हिलने नहीं दे रहा है। कसम खुदा की पूछो, ये बच्चे भी कहेंगे हमें असगर की मोहब्बत उठने नहीं दे रही है, हमें सकीना की चाहत यहाँ से जाने नहीं दे रही है। अल्लाह ये मोहब्बत ताकम ज़ीज़ हमारे दिलों में कायम रखे। 25 हज फरमाए। और पहला जमाना हज का पैदल से लोग जाया करते थे, तो आपके साथ ज़ादे रहा था
जा रहे हैं हज करने के लिए, रास्ते में एक मुसाफिर कोई ज़रूरतमंद मिल गया, कहने लगा कि शहजादो मुझे ज़रूरत है, कुछ दे दे। कुछ मांगा था सब ने, कुछ दे दे, जितना ज़्यादा रात सब उठा के दे दिया। जा, दोनों भाई आगे चले, भूख लगी। इमाम हुसैन ने आका हसन को कहा भैया जी का भूख लगी है। कहा चलो अल्लाह इंतजाम करेगा। कुछ दूर चले थे, जंगल में एक झोपड़ी नजर आई, पुराना मकान। आका हुसैन ने कहा भैया ये मकान है। हसन फरमाते जाओ जरा पूछो कोई है घर में। आका हुसैन आए, कहने लगे है कोई? अंदर से बूढ़ी निकल के आई, कहने लगी क्या बात है? कहने लगे माँ परदेसी है, भूख लगी है, कुछ मिलेगा? अल्लाह अकबर। बुढ़िया कहने लगी बेटे खाने तो कुछ नहीं है, लेकिन एक दूध का प्याला जरूर है, अगर कहो तो ला दो। शहजादे कहने लगे मां ले आओ, उसी से काम चला लेंगे। अल्लाह अकबर। जब लाई ना खातून दूध का प्याला, दोनों ने आधा आधा पी लिया। जब जाने लगे मां ने कहा जरा ठहरो बेटे, तुम्हारा चेहरा देखा, मुझे जाते जाते ये तो बात बता के जाओ किस माँ के चांद हो तुम, किस माँ के चांद हो तुम। वो माँ कितने नसीबों वाली होगी जिसकी गोद में ऐसे लालों ने खेल खेल के वक्त गुजारा है। मुस्कुराए, कहने लगे माँ कुछ और न पूछ, कभी जरूरत पड़े तो हमारे मदीने आ जाना, पता वहीं मिल जाएगा। ये कहते दोनों शहजादे चले गए। और यार ये सहाबत है इनकी, चले मदीना शरीफ वापस आ गए हज करके। कुछ साल गुजरे, गौर करना, कुछ साल गुजरे। गुजरने के बाद एक दिन आका हुसैन मदीना शरीफ की गली में थे, इसी बुढ़िया पे नजर पड़ी। बोल दो जरा यार सुभान। मैं बड़ी कीमती बात करने लगा हूं, मेरी आदत है जब जिक्र कीमती हो तो फिर समाते भी कीमती होनी चाहिए। मैं कसरत पे भरोसा नहीं करता, अकीदत पे भरोसा करता। हाँ जरा बस अकीदत चाहिए, तवज्जो करें थोड़ी सी जरा। आका हुसैन ने बुढ़िया को देख लिया और हाथ पकड़ा, कहने लगे माँ मेरे घर की मेहमान नहीं बन जाती? बुढ़िया ने इतना कहा, कहने लगी क्यों नहीं? आप घर लाए, 3 दिन तक खिदमत की। फर्क है, आज मेहमान आए तो बंदा सोचता जब ये जाएगा तब खाऊंगा। वो पहला दौर था जब ये कहते जब मेहमान आएगा तब खाऊंगा। ये घराने देखो 3 दिन तक खिदमत करते रहे। 3 दिन के बाद भैया ने कहा बच्चे मेरे बेटे, कहा जी माँ, का मैं जाना चाहती हूँ। आपने कहा माँ ठहरो, आपने 1000 दिरहम लिए हैं, 1000 बकरियां दिरहम माँ की गोद में डाले। कहा माँ ये मेरी तरफ से थोड़ा सा हदिया कबूल कर लो। माँ ने वो कबूल किया, चलने लगी। आपने फरमाया माँ जरा ठहर जा। कहा किस लिए? दिल में ख्याल आया, हसन ने आधा प्याला पिया था, हुसैन ने भी आधा ही प्याला पिया था। उसके बाद लेके आका हसन दरवाजे पे हुसैन है। कहा भैया पहचाना इस औरत को? आपने देखा, बुढ़िया को घर पे लाए, मेहमान नवाजी की। उसके बाद जब बुढ़िया जाने लगी, आपने फरमाया हुसैन तुमने क्या दिया है? कहने लगे भाई 1000 दिरहम दिए हैं, 1000 बकरियां दी हैं। मुस्कुरा के कहने लगे हम तो तुम्हारे बड़े भाई लगा करते हैं। कहा जी हुजूर, आप घर में गए, आप 2000 दिरहम लाए हैं और गुलाम से कहा 2000 बकरियां माँ को दे दे। कितना हो गया सामान? 3000 बकरियां हो गई, 2000 दिरहम हो गए। अब जरा गौर करना, जो दिरहम भी हुए 3000 दिरहम हुए। अब लेकर के बुढ़िया चलने लगी, कहने लगी अरे बेटो, कहा क्या बात है माँ? का ये शहर से बाहर कैसे लेके जाऊंगी? कहा माँ हम है ना पहुंचाने के लिए। दोनों शहजादे बकरियां लेके बाहर चले हैं। जब शहर से बाहर बकरियां पहुंचाई है और पहुंचा के वापस आने लगे तो बुढ़िया ने कहा था बेटे बताओ तो सही, तुम इतने दिन से मेरी खिदमत करते रहे हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है। आप फरमाते माँ याद करते दरवाजे पे एक दिन 2 शहजादे आए थे। कहा हाँ आए तो थे। कहा तूने दूध का प्याला दिया था? कहा हाँ दिया तो था। कहा माँ आधा प्याला मैंने पिया था, आधा मेरे भाई हसन ने पिया था, हम वही 2 शहजादे हैं। बुढ़िया ने इतना देखा, देखते कहने लगी अच्छा अब बात समझ में आई है, तो तुम उस दूध का बदला दे रहे हो? शहजादों ने कहा था नहीं माँ ये बदला नहीं दे रहे हैं, ये तो खानदान की रीत निभा रहे हैं। जब बदला देने की बारी होगी तो आज नहीं देंगे बल्कि कयामत में देंगे। आज तूने हमें दूध का प्याला पिलाया है, हम कयामत में तुझे हौसले को सर के चाट